जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना। लोग दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से कतराते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वो संसार की हर परीक्षा को पार कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य की शक्ति उसकी स्थिति में नहीं बल्कि उसके संकल्प में मापी जाती है। जिसने यह ठान लिया कि उसे रुकना नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। संकल्प वह दीपक है जो तूफान में बुझता नहीं। वही संकल्प असंभव को संभव बना देता है। जीवन में हर रिश्ता तब टिक सकता है जब तक उसमें विश्वास होता है। विश्वास वह धागा है जो सबसे नाजुक भी है और सबसे मजबूत भी। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे गहरे रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसलिए हर संबंध को विश्वास से सींचो, यही उसका सबसे बड़ा आधार है। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई किसी और को जीने की ताकत दे सकती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर कोई और अपनी राह आसान महसूस करे। धन और वैभव क्षण भंगुर है, लेकिन ज्ञान और सद्गुण अमर है। धन खो जाने पर वापस पाया जा सकता है, लेकिन सद्गुण खो जाने पर जीवन का अर्थ ही खो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान और अपने संस्कार को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार की जड़ जितनी गहरी होंगी उतना ही तुम्हें भीतर से खोखला कर देंगी, लेकिन विनम्रता की जड़ जितनी गहरी होंगी उतना ही तुम्हें फलदायी बनाएंगी। जैसे विशाल वृक्ष फल आने पर झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वामित्व नहीं केवल समर्पण हो। वह प्रेम यदि बंधन बन जाए तो वह बोझ है, लेकिन यदि प्रेम स्वतंत्रता दे तो वह आशीर्वाद है। प्रेम का असली अर्थ है दूसरों को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझा रहता है, लेकिन जीवन का आनंद केवल वर्तमान में है। वर्तमान ही वह क्षण है जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है। यदि तुम वर्तमान को पूरी तरह जी सको तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही संतोष से भर जाएगा। संकट में ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आती है। जो कठिनाई में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन का सच्चा योद्धा है। संकट तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। संकट को अवसर में बदलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धैर्य और विश्वास मिलकर चमत्कार करते हैं। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाता है और विश्वास तुम्हें उठने की शक्ति देता है। जब वह दोनों साथ हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। जो धैर्यवान और विश्वासी है वही हर तूफान के बाद इंद्रधनुष्य देख पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें लगे कि संसार में अन्याय बहुत बढ़ गया है तो याद रखो कि तुम्हारा छोटा सा सच्चा कर्म भी इस अंधकार में प्रकाश फैला सकता है। दुनिया बदलने के लिए बड़े कामों की जरूरत नहीं बल्कि छोटे छोटे नेक कर्मों की जरूरत होती है। एक दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे संसार में बांटो। यदि तुम्हारे कारण किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में आशा जागे तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आत्मा की यही यात्रा है, स्वयं से ईश्वर तक और फिर ईश्वर से समस्त संसार तक। संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान केवल परिणाम चाहता है पर प्रयास से डरता है। हर कोई सफलता का स्वाद चखना चाहता है लेकिन मेहनत और धैर्य से भागता है। पर याद रखो, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पौधा रातों रात पेड़ नहीं बनता, उसे धूप, बारिश और समय की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनुष्य का परिश्रम समय के साथ फल देता है। जब तुम्हें लगे कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, तब यह समझो कि प्रकृति तुम्हें परख रही है। परिणाम देर से मिल सकता है पर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग अधीर होकर बीच रास्ते से लौट जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो धैर्य रखते हैं एक दिन वही इतिहास रचते हैं। सफलता तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है धैर्य और निरंतर प्रयास है। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा कमजोरी भी। यदि यह मन अस्थिर हो जाए तो जीवन भी अस्थिर हो जाता है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण हमारे मन की स्थिति है। यदि मन शांत है तो तूफान भी फूलों की तरह लगता है
यदि मन अशांत है तो फूल भी बोझिल लगते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साधना है। क्रोध, लोभ और मोह इस मन को बांधने वाली जंजीरें हैं। इन्हें तोड़ पाना कठिन है पर असंभव नहीं। जब तुम ध्यान और संयम से मन को स्थिर कर लेते हो तो तुम्हें भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। यही शक्ति तुम्हें संसार के सबसे कठिन रास्तों पर भी सहज बना देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन का मित्र बनो। जब मन मित्र बन जाता है तो पूरी सृष्टि मित्र जैसी लगने लगती है। अक्सर इंसान सोचता है कि उसे वही मिले जो वह चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें निराश किया। पर सच यह है कि हर अधूरी इच्छा तुम्हें एक बड़ी सीख देने के लिए होती है। ईश्वर कभी भी तुम्हें वह चीज नहीं देता जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, चाहे तुम उसे कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहो। जो अभी तुम्हें नुकसान जैसा लगता है वही आने वाले समय में आशीर्वाद बन जाता है। जीवन की गहराई को समझना है तो विश्वास रखना सीखो। विश्वास यही कहता है कि यदि अभी रास्ता बंद है तो आगे कहीं बड़ा द्वार खुलने वाला है। अधूरी इच्छाएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाने आती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, वह समस्त सृष्टि को जोड़ने वाली डोर है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम सबसे कठोर इंसान को भी बदल सकते हो। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में केवल देना होता है। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तो तुम्हें भीतर ऐसी शांति मिलती है जो किसी धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मिल सकती। लेकिन जब प्रेम में स्वार्थ घुल जाता है तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। वही प्रेम इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। हर दिन हर क्षण तुम्हारे चारों ओर कुछ ना कुछ बदल रहा है। पेड़ की पत्तियां झड़ती है, फूल खिलते हैं, ऋतुएं आती जाती है, फिर भी इंसान वह चाहता है कि उसका जीवन वैसा ही स्थिर रहे जैसा वह चाहता है। यही कारण है कि जब परिस्थितियां बदलती है तो इंसान दुखी हो जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यदि तुम परिवर्तन का स्वागत करोगे तो तुम्हें हर बदलाव में नई संभावना दिखेंगी, लेकिन यदि तुम उसका विरोध करोगे तो वही बदलाव तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाएगा। इसलिए जीवन को नदी की तरह बहने दो, रुकने की कोशिश मत करो। जो बहना सीख जाता है वह शांति भी पाता है और मंजिल भी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता केवल उसके भाग्य पर निर्भर है, लेकिन भाग्य केवल एक बीज है और परिश्रम वह जल है जो उसे वृक्ष बनाता है। यदि बीज को जल ही ना मिले तो वह कभी अंकुरित नहीं होता। वैसे ही यदि परिश्रम ना हो तो भाग्य भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और विश्वास से इंसान अपना भाग्य गढ़ सकता है। याद रखो, भाग्य वही साथ देता है जहाँ कर्म होते हैं। जो कर्म नहीं करता और केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रहता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। हर इंसान जीवन में कई बार अकेला पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हें डराने आता है, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाने का साधन भी है। जब लोग तुम्हें छोड़ देता है तब यह संकेत देता है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है। दूसरों का सहारा अच्छा है, लेकिन अपने आत्मबल का सहारा ही स्थायी है। अकेलेपन से मत घबराओ, उसे गले लगाओ। यह वही क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है उसके लिए जीवन का कोई रास्ता कठिन नहीं रहता। क्रोध सबसे बड़ी आग है। जब यह जलता है तो सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर यह है। क्रोध में किए गए शब्द और कर्म तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, लेकिन यदि तुम क्रोध को नियंत्रित कर लोगे तो वह तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगा। क्रोध को दमन मत करो, उसे साधो। साधा हुआ क्रोध तुम्हें साहस देता है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध तुम्हें बर्बाद कर देता है। यही कारण है कि जिसने क्रोध पर विजय पाली उसने आधा जीवन जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने अतीत में जीता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते,
इसलिए वर्तमान को जी सकते हो। यदि इस क्षण को पूरी तरह जी लिया तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर सांस जो तुम ले रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। धन और पद कभी स्थायी सुख नहीं देते। यदि धन ही सुख होता तो सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख भीतर से आता है। यह संतोष केवल कृतज्ञता से आता है। जब तुम अपने पास की चीजों के लिए आभारी हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, और जब कृतज्ञता नहीं होती तो कितना भी मिल जाए कम लगता है। इसलिए सच्चा धन कृतज्ञ हृदय है। सपने वही पूरे होते हैं जिसके पीछे साहस और अनुशासन होता है। केवल इच्छा करने से सपने पूरे नहीं होते। यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो एक दिन पहाड़ भी हिल जाएगा। लेकिन यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं बढ़ाओगे तो सपने केवल कल्पना बनकर रह जाएंगे। सपनों को हकीकत बनाने के लिए त्याग, धैर्य और मेहनत अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर गुण क्षमा है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो। द्वेष और नफरत हृदय में जहर की तरह है, वो धीरे धीरे तुम्हें ही नष्ट करती है। लेकिन जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम्हारे भीतर से बोझ उतर जाता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है। हर कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत होता है। यदि जीवन में सब आसान हो तो तुम कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाओगे। इसलिए जब संकट आए तो उससे मत भागो, उसका सामना करो। यही संकट तुम्हें तुम्हारी असली स्वरूप से परिचित कराएगा। मनुष्य को अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो या तो अहंकार आता है या हीन भावना, लेकिन जब तुम अपने आप से तुलना करते हो तो प्रगति मिलती है। कल तुम जैसे थे आज उससे बेहतर हो, यही सबसे बड़ी सफलता है। यही आत्मविकास जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। यही ज्ञान पाकर भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है तो समझो कि वह ज्ञान अधूरा है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं बल्कि स्वयं को सही मार्ग पर ले जाना है। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हें नम्र बना दे उस दिन समझना कि तुम्हें सच्चा ज्ञान मिला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को दुनिया बदलने की चिंता रहती है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बदलने की सोचते हैं। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। यदि हर इंसान यह ठान ले कि वह स्वयं को सही दिशा में ले जाएगा तो पूरी दुनिया स्वतः बदल जाएगी। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सच्चाई दिखाए, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। जो केवल तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए वह मित्र नहीं है। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो कठिन समय में भी तुम्हें सही राह दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा अपना आत्मबल है, क्योंकि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन दुखी होता है। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है, लेकिन जब तुम दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी सकारात्मकता भर देती है। दूसरों को आशीर्वाद देना सीखो, यही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। कभी कभी छोटा प्रयास भी यदि रोज किया जाए तो बहुत बड़ा परिणाम हो देता है। जैसे नदी की बूंदें पत्थर को काट देती है, वैसे ही छोटे प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन हर दिन प्रयास करना ही सच्ची बहादुरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो है अहंकार, इंसान को सबसे बड़ी गिरावट तक ले जाता है। जब इंसान सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, तभी उसकी हार निश्चित हो जाती है। विनम्रता वह गुण है जो इंसान को वास्तव में महान बनाता है। जितना ऊंचा वृक्ष होता है उतना ही वह झुकता है, वैसे ही जितना महान इंसान होता है उतना ही वह नम्र होता है। जीवन में कठिनाइयां टल नहीं सकती, तुम चाहे कितनी कोशिश करो, समस्याएं आएंगी ही। लेकिन तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। जो इंसान समस्या से भागता है वह जीवन भर भागता ही रहता है।
लेकिन जो उसका सामना करता है वही आगे बढ़ता है। हर समस्या तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। कभी भी हार को अंत मत समझो। हार केवल यह संकेत है कि अभी तुम्हें और सीखना है। हर असफलता एक शिक्षक है। यदि तुम उससे सीख लोगे तो वह तुम्हें सफलता तक ले जाएंगी। लेकिन यदि तुम हार को अंत मान लोगे तो सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए असफलता को भी स्वीकार करो और उसे अपने मार्ग का हिस्सा बनाओ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे वही करना चाहिए जिससे लोग प्रसन्न हो, लेकिन यदि तुम हर किसी को प्रसन्न करने लगोगे तो खुद को खो दोगे। सच्चा जीवन वही है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जीते हो। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की आवाज स्थायी है। वही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये माहिती आपके मित्रों को भी शेयर करना ताकि उसे भी ऐसे ज्ञानवर्धक माहिती मिल सके। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।